नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 80 अंकों का होने वाला समय 3 घंटे का और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, अक्क महादेवी किस भाषा की कवित्री है? इसमें आपको राइट आंसर बोला कन्नड़ आपको लिखना है। दूसरा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, श्रृंगार शांत व करुण रस की प्रधानता होती है। इसमें आपको राइट आंसर वाला माधुर्य आपको लिखना है। तीसरा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा? इसमें आपको राइट आंसर वाला माली आपको लिखना है। चौथा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर वाला 8 प्रकार आपको लिखना है। पांचवा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, वह भूजल जो कुओं में से निकाला जाता है कहते हैं। इसमें आपको राइट आंसर वाला पाटल पानी आपको लिखना है। छठा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, शब्दकोश की निर्देशिका को कहते हैं। इसमें आपको राइट आंसर वाला दोनों आपको लिखना है। अब आपका अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, कवित्री नाचने के लिए खालिस्तान बचाना चाहती है। इसमें आपको लिखना होगा मैदान। और दूसरा आपका दिया है, संचारी बाहों की संख्या खालिस्तान है। तो इसमें आपको लिखना होगा 33 है। और तीसरा आपका दिया है, धनराम खालिस्तान का काम करता था। तो इसमें आपको लिखना होगा लोहार का। और चौथा आपका दिया है, थोड़े से सपने में सपने खालिस्तान है। तो इसमें आपको लिखना होगा तद्भव। और पांचवा आपका दिया है, तातुस के या बेबी हालदार को खालिस्तान ने काम दिलवाया। तो इसमें आपको लिखना होगा सुनील। और छठा आपका खालिस्तान दिया है, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा नॉइस। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपको लिखना होगा द्विवेदी योग आपको लिखना है। और दूसरा आपका दिया साकेत, तो साकेत में आपको लिखना होगा महाकाव्य आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया है मनु भंडारी, इसमें आपको लिखना होगा मैं हार गई। और चौथा आपका दिया हाथ मलना, इसमें आपको लिखना होगा प्रखावला पश्चाताप करना। और पांचवा आपका दिया है भरतनाट्यम, इसमें आपको का वाला तमिलनाडु आपको लिखना है। और छठा आपका दिया है अनुपम मिश्र, इसमें आपको गढ़ी वाला राजस्थान के रजत बूंदे आपको लिखना है। और सातवां आपका दिया है, इसमें आपको राइट आंसर ग वाला रिमाइंडर आपको लगाना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर देना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? उनके नाम आपको लिखना होगा। तो इसमें आपको लिखना है हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी। ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपका दिया है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको बता देंगे। दूसरे के बाद आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, भारत मित्र के संपादक का नाम आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, राग मालकोस किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आशापूर्णा देवी की रचना का नाम आपको बताना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और छठा आपका दिया है, अपू की माँ का नाम क्या था? तो माँ का नाम आपको लिखना होगा। और सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन नाम कब दिया गया? इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब मैं आपको यहाँ पर इनके आंसर बता देता हूं, अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारे क्वेश्चन 4 के आंसर हो जाएंगे। ठीक है। तो पहले में आपको लिखना होगा हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी। और दूसरे का आंसर आपको दिया है, दूसरे के बाद आपको तीसरे का आंसर दिया है। ठीक है। तीसरे के बाद आपको चौथे का आंसर दिया, चौथे के बाद आपको पांचवे का आंसर दिया। और छठे का आंसर आपको दिया। और सातवें में आपको 1975 आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन 5 दिया है। इसमें आपको क्या करना है, सत्य एवं असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, पास पंजाबी साहित्य के कवि है। तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। तो लगा लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, गलतल व पाठ के लेखक शेखर जोशी है। तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। तो बिल्कुल कहलाता है, सत्य हो जाएगा।
और चेट आपका दिया है सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। छठा प्रश्न आपका दिया है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपका देख लीजिएगा सगुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं बताते हुए 2 कवियों के नाम आपको लिखना होगा, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लीजिएगा कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, इसके बारे में आपको लिखना होगा एग्जाम में। अथवा प्रश्न देख लीजिएगा कवि दुष्यंत कुमार उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब आपका यहाँ पर 8वां प्रश्न देख लीजिएगा वीर रस की परिभाषा उदयन सहित आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न देख लीजिएगा रोलाचंद की परिभाषा आपको उदयन सहित लिखना है। अब यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लीजिएगा प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में आपको अंतर लिखना है कोई 2। इसके साथ ही इसका अतोला क्वेश्चन आपका दिया है। और इसके साथ आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिएगा जीवनी तथा आत्मकथा में आपको अंतर लिखना होगा। और इसके अते वाले प्रश्न में आपको क्या करना है कहानी तथा उपन्यास में आपको अंतर बताना है। अब यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लीजिएगा 11वीं के बाद यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न दिया है जिसमें आपको क्या करना है भाव विस्तार करके आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। और यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें क्या करना है आपको वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होगा। तो हमारा पहला वाक्य दिया है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो इसमें आपको लिखना होगा बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, और दूसरा आपको दिया है उसका होश उड़ गया, तो इसमें आपको लिखना होगा उसके होश उड़ गए, ये आपको लिखना होगा। और इसका अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। अब यहाँ पर हमें 14 प्रश्न देख लीजिएगा। 14 प्रश्न में क्या पूछा है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में आपको अंतर बताना होगा। और इसका अति वाला प्रश्न आपको दिया है बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है अर्ध सरकारी पत्र और औपचारिक पत्र में अंतर आपको बताना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है डायरी लेखन की आपको 2 महत्वपूर्ण विशेषता लिखना है। इसके साथ आपका 16वां प्रश्न देख लीजिएगा भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर आपको देना होगा एग्जाम में। 2 आपको रचना लिखना है और कला पक्ष आपको लिखना है और साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अब यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा मनु भंडारी अथवा शेखर जोशी का साहित्य का परिचय आपको निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है परीक्षा में। 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 18 प्रश्न देख लीजिएगा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 3 अंतर बताना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है एक संवाद आपको लिखना है। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लीजिएगा निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। सबसे पहले आपको इस अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो आपका पहला प्रश्न देख लीजिएगा, पहले प्रश्न में आपको शीर्षक लिखना है। तो इसमें आपको कौन सा शीर्षक लिखना है यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा जीवन का लक्ष्य, ठीक है। और इसके साथ आपको दूसरा दिया है मनुष्य अपने जीवन में किनके संपर्क में आता है। तो इसका आंसर आपको कहां से लिखना है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा यहां से लेकर यहां तक आपको यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लेना है। अब यहाँ पर मैं 30वां क्वेश्चन दिया है जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक आपको यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लेना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसका आते वाला क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। इसमें भी आपको एक काव्यांश दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दे, तीनों के आंसर आपको यही से चाट कर लगाना है एग्जाम में। अब यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य सहित आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको परीक्षा में संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न दिया है, इसमें आपको क्या करना है गद्यांश को पढ़कर आपको इसका संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर वाक्य करना है, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा 22वां क्वेश्चन देख लीजिएगा नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र आपको लिखना होगा। और इसका अगला वाला क्वेश्चन आपका दिया है अपने पिताजी को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखना होगा। और 23वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको एक निबंध लिख देना है। तो आप अच्छे से एक निबंध पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन उत्तर आपको बता देता हूं, ठीक है। और अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लीजिएगा ताकि आप हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ जाए। अब आप इस क्वेश्चन पेपर के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के आपके आंसर हो जाएंगे, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन 2 के आंसर आपको दिए, जिसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। और ये हमारा क्वेश्चन 3 के आंसर आपको दिए, जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन 4 के आपको आंसर दिए, जिसमें आपको एक शब्द व एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन 5 का आंसर आपको दिए और छठे का आंसर आपको दिया है, ठीक है। छठे के बाद आपको यहाँ पर सातवें का आंसर आपको दिया, सातवें के बाद आपको यहाँ पर आठवें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। आठवीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर नौवें का आंसर आपको मिल जाएगा। नौवें के बाद आपको यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, जीवनी एवं आत्मकथा में आपको 2 अंतर लिखना है एग्जाम में। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कहानी एवं उपन्यास में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखना है। और यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया, 11वें के बाद आपको 12वें का आंसर आपको दिया, 12वें के बाद आपको यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 13वें के बाद आपको यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, 15वें के बाद आपको यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 14वें के बाद आपको यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर दिया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जितने भी आपके क्वेश्चन का आंसर छूट गए वो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।